जो हालात है सड़क का और जो डेवलपमेंट का यहाँ अभाव है, प्रथम प्राथमिकता हम इस गांव को, इकट्ठा गांव को हम देंगे। और अंत में यही कहते हुए कि निश्चित रूप से जो हालात है उस हालात को सब लोग मिल करके बदलने की ज़रूरत है। और क्या देख रहे हैं, एक चीज़ आप गौर करिए, हम तो पूछते हैं इसमें से जो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे वो कहाँ जाएंगे, मधुबनी, दरभंगा, पटना। ये एक यहाँ पर माहौल बना दिया गया है। यहाँ पर कहता है नहीं जीतते हैं यहाँ का लोग। अरे कैसे नहीं जीतते हैं? यहाँ से अब्दुल है पयामी जी, हम लोगों के आदरणीय नेता, अनीश चाचा जी जो हमारे साथ जिला परिषद में काम किए हैं, उसको चाचा के नाम से हम पुकारते थे। और 20 वर्षों से लगातार वहाँ का लौकी के जिला परिषद 43 क्षेत्र में आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो बाहर का लोग आकर के जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, इसका निश्चित रूप से हम लोगों को प्रतिकार करना चाहिए। हमारे कुछ इष्ट मित्र भी चुनाव से पहले कहा करते थे बाहरी को यहाँ से हटाना है। हम कहते हैं बाहरी को हटाने का सामने में आ गया है टास्क। आप मत डालिए वोट, अपने हट जाएगा। बाहरी लोगों को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम लोगों को किसी में से चाहे जो हो, यहाँ पर तो हम कहे अनीश चाचा से लेके अब्दुल है पयामी जी, यहाँ पर जागेश्वर घोष जी, यहाँ पर अब्दुल है पयामी जी, लाल बिहारी यादव जी, प्रयागलाल यादव जी, सुखदेव शाह जी, इस मट्टी के लोग लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। और यहाँ पर बाहरी लोग आकर के इस तरह से यहाँ के माहौल को बिगाड़ करके जो है सो वोट लेके जाता है। हम लोगों को संकल्पित होने की ज़रूरत है कि हम अब आपस में लड़ेंगे, आपस में हम चुनाव लड़ेंगे सभी भाई मिल करके। जिसको ज़्यादा वोट होगा जनतंत्र में वो विधानसभा में जाके नेतृत्व करेंगे। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, अभी आपके लिए तो मेरे ख्याल से टफ होगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, और दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी है। इससे आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, हमको पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके लोग हमारे संबंध में समझ रहे हैं कि हम तो कहा है कि आज तक हमारे जीवन में एक भी व्यक्ति कह देगा पैसा ठग लिया है मैं इस्तीफा कर दूंगा। जिला परिषद के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ के भी हमारे अनीश बाबू से लेके तजमूल जी भी वहाँ पर नेतृत्व करने का काम किए हैं। और वो हमारे कई मित्र जो अल्पसंख्यक समुदाय से भी, सब समुदाय से आकर के वहाँ पर काम करने का काम किए हैं। एक भी व्यक्ति कह देगा कि राम लखन पैसा लेके वोट दिया है, हम जिला परिषद से इस्तीफा देंगे और चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, अभी मैं घोषणा करता हूँ। ये जो हमारा जिंदगी का उसूल है, इसी आधार पर धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हम कहा है संकल्पित है अपने जीवन में हम अपना लहू बहा सकते, लेकिन धर्मनिरपेक्षता पर आँच आएगा हम आगे कतार में खड़ा रहेंगे। हमारा इतिहास है। इसीलिए ये जो भी उम्मीदवार है वो अपने अपने तरीका से लड़ रहा है। हमारा नारा है सबके साथ सबके विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके हमको आम आवाम का मदद मिल रहा है, वोट मिल रहा है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये डबल इंजन की जो सरकार है इसमें भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। जी जी। राजस्व विभाग में चले जाइए या ब्लॉक में किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, बगैर पैसे लिए हुए एक काम नहीं हो पाता है। जी जी। इससे आप कैसे, अगर आप जीत जाते हैं तो इसको कैसे हैंडलिंग करेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार वास्तव में सब जगह व्याप्त हो गया है और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आम नागरिक को हम कोशिश करेंगे कि सदन में इस चीज़ को हम उठावे, सदन के भीतर और सदन के बाहर भी। सदन के भीतर में उठा करके जो वहाँ की सरकार होगी उस पर हम दबाव डालेंगे, लेकिन सड़क पर भी हम संघर्ष करेंगे। हमारा इतिहास रहा है जीवन में कि सड़क पर भी हम लड़ने का काम किया है। इसीलिए सदन से लेकर सड़क तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हमको पूरा भरोसा है कि आम जन उसमें सहयोग जरूर करेंगे और भ्रष्टाचार दूर करने में आगे आने वाले समय में हम कामयाब होंगे। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, जैसे आप जीत जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? देखिए, किस फील्ड में आप काम करना चाहेंगे? देखिए, उसका कई बेसिक चीज़ है। देखिए, उसका कई जो है, पहला तो है सामाजिक समरसता का रक्षा। जो समाज में जो कुछ फिरका परस्ती लोग जो समाज को तोड़ करके, समाज को बांट करके, जो अपने तरीका से
जो है सो सदन तक जाने का काम करता है। हम सामाजिक समरसता का रक्षा एक नंबर में करेंगे। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जो भी पैसा आएगा उस पैसा को हम निश्चित रूप से, जो हमारे इलाके में 43 पंचायत है उसमें भी हम देखेंगे। जो मुख्य रूप से जो हम देख रहे हैं, आप चले जाइए, मैं बनावटी बात नहीं करता हूँ, आप दूसरे पंचायत चले जाइए, दूसरे गांव चले जाइए, इस तरह का रोड का हालात नहीं है। आज जो इकट्ठा का ये रोड का हालात है, इस्लाम बाबू हमारे बगल में है, आप भी पत्रकारिता करते हैं पत्रकार महोदय, आपको लगेगा कि ऐसा जर्जर रोड कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ऐसा विधानसभा में कहीं जर्जर रोड नहीं है। विधानसभा में सर इतना जर्जर रोड कहीं नहीं है। ये जी। इकट्ठा की मेन लाइफ लाइन है। जी 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 जी। जहाँ का रोड सही नहीं होगा, जहाँ का कनेक्टिविटी सही नहीं होगी, वहाँ विकास क्या हो पाएगा। सबसे बड़ी विकास के लिए रोड की कनेक्टिविटी जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। और खास करके अंत में एक बात कहते हुए कि ये जो यहाँ के जो उम्मीदवार भरत जी हुए थे पिछले दिन, आप जान रहे हैं जिन लोगों के वोट पर वो यहाँ से पटना गए, आज उनका पूरा उपेक्षा हो रहा है, पूरा उपेक्षा हो रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम निश्चित रूप से जो हम लोगों का जो अभियान है, कि उस अभियान में तमाम जो हमारे भाई हैं वो सहयोग करके विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए, विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए, हिंदू मुसलमान के जो है सो रक्षा के लिए, एकता के रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ें और सब मिल कर के हमको मदद करिए। और हम चाहेंगे कि हम भी आपके साथ वफादारी के साथ खड़ा रहेंगे और कभी भी हम बेईमान नहीं बनेंगे। इतना हम आप लोगों के बीच में हम घोषणा करते हैं कि जीवन में एक साथ धर्मनिरपेक्षता के नारा के साथ चलते रहेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत